यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि उसने रूस के खिलाफ हाल ही में रोबोट सेना की मदद से एक कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूक्रेन ने रोबोट सेना का इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया है जबकि फौजियों की तादाद में कमी का सामना कर रहा है। उधर रूस की 3 ऊंची इमारतों पर ड्रोन हमले दोनों ममालिक के बीच जंग के और जारहाना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन की फौज ने रूस के खिलाफ जंग में रोबोट फौज उतारकर एक कामयाब ऑपरेशन चलाया है। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ब्रिगेड ने हाल ही में नॉर्थ रूस के कब्जे वाले खार्किव ओब्लास्ट में रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए जमीन पर चलने वाले रोबोटिक व्हीकल्स और ड्रोन को मिलाकर ज्वाइंट रोबोटिक ऑपरेशन चलाया था। यूक्रेन की इस रोबोट सेना ने सितंबर में ऑपरेशन के दौरान एक रूसी खाई को साफ किया था। इस तकनीक से यूक्रेन ने न सिर्फ सेना की कमी को पूरा किया बल्कि रूस पर जबरदस्त हमले भी किए। यूक्रेनी ऑपरेशन में रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग सर्विलांस और माइन लेइंग ड्रोन, जमीन और हवा में एक तरफा धमाकाखेज रोबोट के साथ ही बंदूक से लैस बॉट्स शामिल थे। यूक्रेन के लिए ये एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक छोटे से हिस्से पर एक साथ रोबोट और बिना इंसानी मदद के दर्जनों यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया। रूस ने भी छोटे पैमाने के ग्राउंड बॉट हमलों की कोशिश की लेकिन उसे कम कामयाबी मिली। सवाल उठता है कि रोबोट आर्मी यूक्रेन की जरूरत आखिर क्यों बनी। जो आपको बता दें कि यूक्रेन ने रोबोट सेना का इस्तेमाल एक ऐसे वक्त किया जब उसके पास फौजियों की तादाद में लगातार कमी हो रही है। 34 महीने से जारी जंग के दौरान यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे गए हैं। हालांकि यूक्रेनी फौज के मुकाबले में रूस के तकरीबन दुगने सैनिक मारे गए। इसके बावजूद मोर्चे पर रूसी फौजियों की तादाद यूक्रेन से कहीं बहुत ज्यादा है। इसका सामना करने के लिए यूक्रेन ने जंग में मैदान में रोबोट उतारे और यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी रोबोट सेना ने रूस के खिलाफ पहली जंग जीत ली है। यूक्रेन ने रोबोट सेना की मदद से खार्किव में ऑपरेशन चलाया था। दरअसल रोबोट निगरानी और हमला करने में माहिर है लेकिन इसकी पहली जीत के बावजूद इसमें एक परेशानी भी है। रोबोट आर्मी इलाके पर पकड़ बनाए रखने में अभी भी कमजोर है। जमीनी कंट्रोल के लिए पैदल सेना ही असरदार है। पैदल सैनिक खाइयों में बैठते हैं, देखते हैं, घंटों इंतजार करते हैं और जब दुश्मन हमला करता है फिर उसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं। वहीं जब कोई ऑपरेटर जंग के मैदान से दूर ग्राउंड रोबोट के जरिए जायजा लेता है तो लगातार मुश्किल होती ही है और वो सैनिकों की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। रूस, यूक्रेन और सेंट्रल ईस्ट में चल रहा इजराइल के खिलाफ दीगर ममालिक के बीच जंग को दुनिया देख रही है। अब जंग का तीसरा फ्रंट कभी भी खुल सकता है जो बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये जंग 2 ताकतवर ममालिक के बीच हो सकती है। आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल चीन ने अमेरिका पर एक पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए सख्त वार्निंग दी है। देखिए रिपोर्ट। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच कशीदगी उरूज पर पहुंचती नजर आ रही है। अमेरिका ने ताइवान को $571 मिलियन की आर्मी मदद देने का ऐलान किया है। इस पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है और इससे वह खुद जल जाएगा। चीन ने इसे एक चीन प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है जो बीजिंग के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के लिए पहली शर्त है। ताइवान के अमेरिका के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। बाइडेन इंतजामिया ने ताइवान को ये आर्मी मदद अपने मुद्दत-ए-कार के आखिरी दिनों में जारी की है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर चीन के ताइवान इलाके को आर्मी मदद और हथियारों की फरोख्त को मंजूरी दी है। ताइवान को अमेरिकी मदद ने चीन की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की है। ये फैसला अमेरिकी लीडरान की ताइवान आज़ादी की हिमायत न करने की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और ताइवान की आज़ाद और अलहदगी पसंद ताकतों को गलत पैगाम भेजता है। चीन इसकी सख्त मजम्मत करता है और इसकी पुरजोर मुखालफत करता है। साथ ही अमेरिका के सामने एहतजाज दर्ज कराता है। ताइवान मुद्दे ने चीन की बुनियादी मफाद को मुतासिर किया है और ये चीन अमेरिका ताल्लुकात में अहम रेड लाइन है जिसे पार नहीं किया जा सकता।
ताइवान को हथियार देकर ताइवान आजादी में मदद करना आग से खेलने जैसा है और इससे अमेरिका जल जाएगा और चीन को रोकने के लिए ताइवान के सवाल का इस्तेमाल करना नाकाम होने वाला है। दरअसल आए दिन चीन ताइवान की सरहद में घुस जाता है और ताइवान में दहशत फैलाने की कोशिश करता है। ताइवान इसे खुद मुख्तारी पर खतरे के दौर पर देखता है, लेकिन उसके पास तकनीकी तौर पर कोई हथियार नहीं कि वह चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। यही वजह है कि अमेरिका ने ताइवान को आर्मी मदद देने का ऐलान किया है। मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हाल ही में ऐलान करते हुए कहा कि बाइडेन ने ताइवान को आर्मी मदद देने का ऐलान किया है। जो बाइडेन 20 जनवरी को सदर ओहदे से विदा हो जाएंगे और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये जिम्मेदारी संभालेंगे। ट्रंप ने अपने पिछले मुद्दतकार में ताइवान को लेकर कई सख्त बयान भी दिए थे। हालांकि उनके दौरे इख्तिदार में भी ताइवान को कई बार अमेरिकी फौजी मदद मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।